अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। प्रोसेस, जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो टेक्निकल राइटिंग है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो की जाती है। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस सारी चीज़ को स्टडी करेंगे। अगर आप दूसरी स्लाइड को देखें, When we write, we do more than just put words together to make sentences. जब हम लिखते हैं तो हम अल्फाज जोड़ के ही फ़िक्रे नहीं बनाते, बल्कि इससे ज़्यादा हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। Good writers go through several steps to produce a piece of writing. जो अच्छे राइटर्स हैं वो एक डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं उनसे गुजरते हैं ताकि एक अच्छा जो पीस ऑफ राइटिंग सामने आए। तो इस प्रोसेस में ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकंड इज़ ड्राफ्टिंग, थर्ड इज़ रिवाइजिंग, फोर्थ इज़ कॉपी एडिटिंग एंड नंबर फिफ्थ इज़ पब्लिशिंग। इस लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट पढ़ेंगे, प्लानिंग। तीसरी स्लाइड में अगर आप देखें, प्लानिंग और प्री राइटिंग, प्लानिंग को प्री राइटिंग भी कहते हैं, इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस when a writer thinks of an idea and prepares to develop and research it. कि एक राइटर जो है वो एक ख्याल सोचता है, फिर उस ख्याल को डेवलप करना, उसके लिए रिसर्च करने की जो तैयारी करता है, इस सब को हम प्लानिंग कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ चूजिंग अ टॉपिक, टॉपिक चूज़ करना, देन शेपिंग एन आइडिया, जो आपने आइडिया उस टॉपिक के मतलब सोचा है, जो आपने आइडियाज़ अपनी तहरीर के अंदर लिखने हैं, उनको शेप करता है उन आइडियाज़ को पहले। तो हम आगे इसको स्टडी करते हैं मज़ीद। चूजिंग अ टॉपिक, योर फर्स्ट टास्क इज़ टू चूज़ अ टॉपिक, लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द असाइनमेंट। कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। आस्क अबाउट ऑडियंस, पर्पस, स्कोप एंड मीडियम। ये चारों चीज़ें हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑडियंस कौन है, जो आपका रीडर है वो कौन है, आपका लिखने का मकसद क्या है, उसका स्कोप कितना है, किस लेवल पे आप उसको लिखना चाहते हैं, और किस मीडियम के थ्रू आप लिखना चाहते हैं। नंबर 4 जो है, नोट एनी गैप्स इन द एनालिसिस, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक चेंजेस बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें जो गैप्स आ रहे हैं उनको आप स्टडी करते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आप उनके बेस पे जो नई एनालिसिस आपका आता है, उन चेंजेस के बेस पे आप नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। तो ये सारा जो है इसके ज़रिए फिर आप अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक को चूज़ करने की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि टॉपिक जब आपने चूज़ करना है तो दो इसके मेथड है। एक है फ्री राइटिंग, दूसरा है जर्नलिंग। अच्छा जी, फ्री राइटिंग इज़ राइटिंग फ्रीली टू डिस्कवर एन आइडिया। आप एक आइडिया डिस्कवर करने के लिए जब फ्रीली लिखते हैं, यू राइट व्हाट कम्स टू माइंड विदाउट जजिंग व्हाट यू हैव रिटन आर वरिंग अबाउट ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप इस चीज़ को अपने जहन में नहीं रखते कि आप आया सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। जो आइडिया आपके जहन में आता है आप वो लिखते हैं। इसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं। फ्री राइटिंग जो है इसमें 3 वेरिएशंस आती हैं। एक होती है ओपन फ्री राइटिंग, अगर आप स्लाइड में देखें, विद ओपन फ्री राइटिंग यू राइट अबाउट एनीथिंग एंड सी वेयर योर राइटिंग टेक्स यू। आप सिंपली जो भी आप लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो आइडिया आपके जहन में आ रहा है वो आइडिया आपको जहाँ तक ले जाए, ओपन फ्री राइटिंग है। दूसरी है फोकस्ड फ्री राइटिंग, यू चूज अ टॉपिक एंड फ्रीली एसोसिएट आइडियाज़ विद द टॉपिक।
आप उस आइडिया के साथ उससे रिलेटेड फिर आप ढूंढते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। तीसरा जो है वो है विद द लूपिंग टेक्निक। इसमें क्या है, यू राइट फॉर 5 मिनट्स, स्टॉप एंड समराइज इन द सेंटेंस व्हाट यू हैव रिटन। आप 5 मिनट के लिए लिखते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर वो जो लिखा हुआ है उसको एक सेंटेंस में समराइज करते हैं। फिर इस तरह से स्टेइंग फोकस्ड ऑन द समरी सेंटेंस, यू राइट इट अगेन फॉर 5 मिनट्स, फिर आगे फिर उस सेंटेंस के मुताबिक आप आगे 5 मिनट और लिखते हैं और उसको जो है ना वो स्टॉप करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं। तो ये फ्री राइटिंग के तीनों तरीके। अब जो इसके बाद है प्लानिंग में, वो है जर्नलिंग। जर्नल या डायरी उसको कह सकते हैं, इज़ अ डेली रिकॉर्ड ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ऑफ अ पर्सनल नेचर। जो आपके पर्सनल जो नौयत के इवेंट्स आपके सामने होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको आप डायरी में लिखते हैं। ठीक है। इट्स अनदर वे टू फाइंड एन आइडिया इज टू राइट इन अ जर्नल रेगुलरली। अगर आप रोज़ाना डायरी में कुछ ना कुछ लिखते हैं, जो भी आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, देखा है, इंसिडेंट्स को, तो उससे जर्नलिंग की आदत से आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद है शेपिंग द आइडिया। आफ्टर यू चूज़ अ टॉपिक चूज़ करने के बाद यू बिगिन शेपिंग द टॉपिक बाय गिविंग इट सम डायरेक्शन। फिर आप कोई डायरेक्शन देते हैं फिर उस टॉपिक को। When you are shaping an idea, you must answer several questions. तो ये questions आपके ज़हन में होने चाहिए जब आप आइडिया अपना जो है वो उसको शेप कर रहे हैं। इज़ द आइडिया नैरोड और फोकस्ड इनफ। नैरोड और फोकस से मुराद ये है कि ऐसा आपने आइडिया नहीं लिया कि जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा जा सके, और ना ही आपने कोई इतना छोटा जो है वो टॉपिक ले लिया है कि जिसके ऊपर आप लिख ही ना सके कुछ। तो ऐसा आइडिया हो कि जो ना बहुत बड़ा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखना पड़े, ना ही ऐसा हो कि जिसके ऊपर बहुत कम लिखना पड़े। तो उसको हम कहते हैं कि फोकस्ड इनफ, कि वो फोकस्ड होना चाहिए। और फिर हाउ कैन आई डेवलप दिस आइडिया, फिर आपने ये सोचना है कि उस जो आइडिया को आपने अगर डेवलप कैसे करना है। तीसरे नंबर पे व्हाट आर द सब टॉपिक्स आर पार्ट्स ऑफ द आइडिया, कि जो टॉपिक है आपके जहन में उसके आगे और सब टॉपिक्स क्या हो सकता है। और जो नंबर 4 है, हाउ कैन आई ऑर्गेनाइज दीज सब टॉपिक्स, और फिर उन सारे टॉपिक और सब टॉपिक्स को आपने एक ऑर्गेनाइज करना है आउटलाइन की शक्ल में। तो ये हम अगर इसको कंक्लूड करें, समराइज़ करें, तो हमने सिर्फ एक पार्ट जो है वो प्लानिंग का पढ़ा है कि प्लानिंग में हम टॉपिक चूज़ करते हैं। टॉपिक चूज़ करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। उसमें फ्री राइटिंग है। फ्री राइटिंग हम 3 तरह से करते हैं। फिर उसके बाद हम जर्नलिंग, अगर डायरी राइटिंग करते हैं तो उससे भी हमें बहुत हेल्प आउट होता है। फिर हम उस आइडिया को शेप आउट करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।